लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी के बीच में एक बात कॉमन है, इन दोनों का जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? केस के बारे में क्या क्या याद है? सब कुछ। मैं मेरा बीवी का बर्थडे भूल सकता हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नहीं भूल सकता। सर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, ट्रेलर देखकर पता चला 2 और 3 अक्टूबर को क्या हुआ था। जी हाँ, ये वही 2 दिन है जिसे हम अभी तक नहीं भुला पाए हैं और शायद आगे भी नहीं भुला पाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी दृश्यम की। जी हाँ, ये वही क्लासिक मूवी है जिसका एक एक सीन, एक एक डायलॉग हमारे जहन में है। वही सस्पेंस, वही थ्रिलर, वही मिस्ट्री वापस से बड़े पर्दे पर आ चुका है। और इस बार की कहानी और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा मिस्ट्री से भरी हुई है। और इस बार की कहानी देखने के बाद आई एम डैम श्योर आपको लगेगा कि पहली वाली मूवी सिर्फ एक बेसिक प्लॉट है और असली कहानी अब बाहर आ रही है। कहानी और स्क्रीन प्ले तो ऐसा है कि पूछो ही मत, दिमाग घुमाने वाला काम करती है ये कहानी। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे कि आप सीटी बजाते बजाते थक जाओगे। जिस तरह से सीधी सादी फैमिली ड्रामा मूवी को भी एक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील कर दिया गया था, ये भी एक कारण है कि दृश्यम हमारे जहन में है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ पर होती है 7 साल बाद से। काफी कुछ बदल गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं, पर डर अभी भी वही है। आगे क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानने के लिए तो आपको सिनेमा घरों तक जाना ही पड़ेगा। वो मजा मैं यहाँ पर आपका खराब नहीं करूंगा। टोटली स्पॉइलर फ्री रिव्यू रहेगा। सॉन्ग्स मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही है और बैकग्राउंड स्कोर काफी बढ़िया है। क्लाइमैक्स तो इस मूवी की जान है, वो आपको खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देगी। पहले पार्ट के डायरेक्टर निशिकांत कामत जी अब हमारे बीच में नहीं है, बट मानना पड़ेगा अभिषेक पाठक ने बखूबी ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर उनकी। जिस तरह पहले पार्ट को ध्यान में रखकर किरदारों को और कहानी को यहाँ पर गढ़ा गया है, वो काबिले तारीफ है। सही मायने में इसे ही सीक्वल कहा जाता है। कैरेक्टर्स के साथ एक पर्सनली कनेक्शन फील होता है। बट इतनी तारीफों के बावजूद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कहानी भी साउथ की ही रीमेक है। बट मैं इसे रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मूवी अभी भी ओरिजिनल लैंग्वेज में ही मौजूद है और इसका हिंदी डबिंग अवेलेबल नहीं है और उस कहानी को हूबहू नकल करने की भी कोशिश नहीं की गई है। इसे अपना भी एक टच दिया हुआ है, तो इसीलिए ये सीक्वल वर्थ इट है। और मैं पर्सनली चाहूंगा कि ये मूवी को आप सब लोग थिएटर में ही एंजॉय करें। पेरेंटल गाइडेंस की वैसे कोई खास जरूरत है नहीं क्योंकि ऑब्वियसली ये एक फैमिली मूवी है। तो आइए अब हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो अजय देवगन, जिन्होंने विजय सलगांवकर का किरदार निभाया है, उनके जगह पर ये रोल कोई और नहीं कर सकता था। वो इस किरदार के लिए एकदम परफेक्ट है। श्रिया सरन जो कि उनकी पत्नी के किरदार में है, उनका काम भी काफी बढ़िया है। इशिता दत्ता जो कि उनके बड़े बेटी के किरदार में है, उनका किरदार भी काफी बढ़िया है। मृणाल जाधव, जिसे आप भूले नहीं होंगे, ऑब्वियसली अब तक आपने उसे पहचान लिया होगा, तो उनका काम भी काफी बढ़िया है। और एक किरदार को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो है अक्षय खन्ना। एंड मेरी मानिए तो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जेम इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। और बाकी के किरदार में तब्बू है, जिनका किरदार अहम है बट यहाँ पर छोटा है। उन्हें यहाँ पर ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दिया हुआ है। और कमलेश सावंत को तो आप पहचान ही गए होंगे, हमारे गायतोंडे भाव, जिन्हें पर्सनली देखकर गुस्सा आता है और थोड़ी बहुत दया भी, इत्यादि इत्यादि। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 4.2 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक इस मूवी को देखा है तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके जरूर बताएं। और अगर अब तक नहीं देखा है तो जरूर टिकट बुक करें और अभी जाएं। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।